दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और इस वीडियो में हम लोग जो है मिलने वाले हैं श्याम करण से। और रिसेंटली अभी यूपीपीसीएस में एसटीए का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें श्याम करण जी ने 19 रैंक सिक्योर किया है। और ये जो एग्जाम क्या है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, इसकी सर्विस की क्या है, और यूपीपीसीएस में कैसे कैसे पोस्ट होते हैं एग्रीकल्चर की, उन एग्जामों की कैसे तैयारी करेंगे, तो श्याम करण उन सब के बारे में बहुत ही अच्छी से अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो भी एग्रोनॉमी के एस्पिरेंट स्पेशली हैं, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से शुरू से लेके अंत तक देखें। तो श्याम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। श्याम ने, मैं आपसे बता दूं कि 3 एग्जामों को इन्होंने क्वालिफाई किया है। एसटीए, अभी जो आईसीआर का एसटीओ हुआ था, उसको भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, 8 रैंक लाया है। और पीजीटी का जो एग्जाम होता है स्टेट में, जो टीचिंग का जॉब होता है, वो भी। और जो भी है यहाँ पे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। तो श्याम, अब ये फ्लोर आपका है। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, और आप अपने स्ट्रेटजी को आप शेयर कीजिए। Thank you, Dr. Bipin sir. Good morning, one and all. My name is Shyam Karan. I am pursuing PhD, Division of Agronomy, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. I have graduated and postgraduated from Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur. And I secure my ASRB STO rank 8, and I also selected UPPCS STA, Government of UP. Now I am going to start about strategy for preparing UPPCS Agriculture. UPPCS Agriculture एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम लोग इस सेगमेंट में बांट सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, आंसर राइटिंग क्या है इसकी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विस जो एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न में 2 पोस्ट होती हैं इसमें, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जिसमें ग्रुप ए में जो पोस्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एंड फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर एंड फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर। और जो ग्रुप बी में जो पोस्ट होती है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि एग्रोनॉमी ब्रांच, बॉटनी ब्रांच, प्लांट प्रोटेक्शन, केमिस्ट्री ब्रांच और डेवलपमेंट ब्रांच, ये 2 ग्रुप है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर ये 3 स्टेज में होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मेनली ग्रुप ए पोस्ट के लिए होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए और फूड प्रोसेसिंग के लिए। और बाकी मेंस और प्रीलिम्स ये केवल ग्रुप बी पोस्ट के लिए होगा। तो इसमें ग्रुप ए में जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है वो बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी से और हॉर्टिकल्चर। लेकिन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर में फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर में बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप फ्रूट साइंस और वेजिटेबल टेक्नोलॉजी इसमें एलिजिबल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप बी होता है, ग्रुप बी में जो मेनली पोस्ट होती है वो सभी एसटीए की पोस्ट होती है, जिसमें से एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी ब्रांच, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान जरूरी है कि बीएससी एग्रीकल्चर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये बहुत गलत हुआ है यहाँ पे कि बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों इसमें फॉर्म भरे थे। हालांकि बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें एलिजिबल हुए हैं, हॉर्टिकल्चर वालों को इसमें अनएलिजिबल कर दिया गया है। तो इसमें ये ध्यान जरूरी है। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बॉटनी में पीजी बॉटनी से होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन में प्लांट प्रोटेक्शन के लिए प्लांट और प्लांट पैथोलॉजी। और सीनियर टेक्निकल केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या सॉइल साइंस, सॉइल कंजर्वेशन से आपका एमएससी होना जरूरी मांगता है इसमें। और सीनियर टेक्निकल डेवलपमेंट ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से हो एलिजिबल है सभी लोग इसमें, और बीएससी इसमें एग्रीकल्चर होना जरूरी है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से जीएस के 40 क्वेश्चन होते हैं और एग्रीकल्चर के 80 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 300 नंबर का ये पेपर होता है। 2 घंटे की इसकी ड्यूरेशन होती है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जनरल स्टडी का केवल 40 क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो रहता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का। अब हम देखते हैं कि जनरल स्टडी का जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के जनरल स्टडी के ये इतने सारे टॉपिक होते हैं, जैसे जनरल साइंस, हिस्ट्री से लेकर पूरा यूपी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ये करंट इंटरनेशनल इवेंट, उत्तर प्रदेश स्पेशली। तो जनरल स्टडी के लिए मैंने यहाँ पर आपको बुक सजेस्ट किया है, जैसे कि जनरल नॉलेज लूसेंट आप फॉलो करेंगे। उत्तर प्रदेश
स्पेशल आपको फॉलो करना, वो हिंदी में है, इंग्लिश में, दोनों में आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जनरल स्टडी के लिए, प्रीलिम्स के लिए मेनली घटना चक्र आप जरूर देख लेना। ये जनरल स्टडी का पोर्शन है जिसमें से आप इन 3 बुकों को अच्छी तरीके से पढ़ के अच्छी तरीके से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जीएस वाला, जीएस का 40 क्वेश्चन का वेटेज होता है, इसलिए ज्यादा इसमें फोकस ना करके आप लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा फोकस करेंगे। ये एग्रीकल्चर का सिलेबस है जिसमें से क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, क्रॉपिंग पैटर्न उत्तर प्रदेश और क्रॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेजर आपको टॉपिक एग्रीकल्चर में देख लेने हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इस यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और ब्रीडिंग का पोर्शन होता है। इसके बाद कुछ बुक्स मैंने सजेस्ट किया, सजेस्ट एग्रीकल्चर बुक्स फॉर प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें आप डिस्क्रिप्टिव बुक फॉलो करेंगे सबसे पहले, जैसे नेमराज सुंडार, उनका अत्यन, एएनजी रंगा नोट्स और एग्रीकल्चर करंट अफेयर जरूर फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने सभी बुक को लगा दिया है, आप इसको देख लेंगे। एग्रीकल्चर करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, इसलिए इसको अच्छी तरीके से देखना। अगर आप प्रीलिम्स में एनजी रंगा नोट्स पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों हो जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक्स आपको देखना है, एसआर कांता और मुनिराज सिंह राठौर, ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बुक हैं, इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे प्रीलिम्स के लिए। अब प्रीलिम्स के बाद हमारा मेंस आता है। मेंस में मेनली जो पेपर होता है हिंदी और एक ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में आप एसटीए के जो जिस ब्रांच से आप एमएससी किए हैं या जिस ब्रांच से आप सब फॉर्म फिल करें हैं, उस ब्रांच से आपको ऑप्शनल एग्जाम देना पड़ेगा। जनरल हिंदी और ऐसे 100 नंबर का होता है और ऑप्शनल जो 200 नंबर का होता है। इसमें ऑप्शनल में सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। ये टाइम बहुत ही कम बचता है जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेटजी पहले से तैयार कर लें, पहले से नोट्स तैयार कर लेना है हर सब्जेक्ट वाइज, और किताब को एक एक टॉपिक वाइज आपको हाईलाइट कर लेना है। उस हाईलाइटेड टॉपिक को आपको नोट्स जरूर बना लेना है मेंस एग्जाम के लिए। तो मेंस एग्जाम में जो हिंदी का 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें से ऐसे 50 नंबर का होता है और बाकी व्याकरण और हिंदी ये सब 50 नंबर का होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जनरल हिंदी के लिए आपको सामान्य हिंदी की बुक एक जो कि ओकारनाथ शर्मा की आती है, या और भी सामान्य हिंदी की बुकें आती है, उनको आप अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपको निबंध में मेन फोकस करना है, क्योंकि हालांकि निबंध जो है 50 नंबर का होता है, तो 50 नंबर में निबंध आपको एक बुक आती है, सामान्य हिंदी प्रारूप लेखन एवं निबंध, उत्तर प्रदेश पीसीएस के विशेष रूप से है, जो कि दृष्टि से रिलेटेड है ये बुक, तो इसको अच्छी तरीके से फॉलो करना। अब यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं यहाँ पर अटैच किया हूँ कि निबंध जब लिखना, तो निबंध में ये कॉपी दी रही होगी इस तरह से, ये इस कॉपी को आपको क्या करना है कि इसी के अंदर निबंध लिखना है। और निबंध जो है केवल 2.5 पन्ने आपके पास रहेंगे, 2.5 पन्ने में लिमिटेड टाइम रहता है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छी तरीके से निबंध लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल में डेवलपमेंट, एग्रोनॉमी और जितने भी ऑप्शनल है उनकी जो बेसिक बुक है उनको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। जैसे कि एग्रोनॉमी एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो बुक मैंने रिकमेंड की है आप लोगों के लिए, वो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, एसआर रेड्डी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी और छिद्दा सिंह, ये बुक मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया। तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना। सिंपल क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आगे चल के हम क्वेश्चन भी देखेंगे कैसा क्वेश्चन का पैटर्न होता है, इसको अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन इसका पैटर्न है, जैसे कि एसटीए एग्रोनॉमी, तो इसमें जो क्वेश्चन टोटल होते हैं वो 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 में से केवल आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बार जो बहुत सारी गलती करके आए, उसको अच्छी तरीके से इस गलतियों को सुधारना है। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें 2 खंड होते हैं या 2 सेक्शन होते हैं, कह लीजिए सेक्शन ए और सेक्शन बी, और दोनों में 4-4 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है कि फर्स्ट, पहला और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी कि सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन और सेक्शन बी का 5वां क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 5वां क्वेश्चन है, ये आपको करना है। तो हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब 3 क्वेश्चन और करने हैं। तो सेक्शन ए से हम लोग क्या करेंगे कि 2 क्वेश्चन और ले लेंगे, तो 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से हो जाएगा और 1-2 क्वेश्चन हमारे सेक्शन बी से हो जाएगा, क्योंकि 5वां क्वेश्चन हमारा कंपलसरी था। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने जरूर बात है कि सेक्शन ए से सभी क्वेश्चन नहीं करना है। अगर सभी क्वेश्चन आप करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। ये बहुत अच्छी तरीके से सब लोग नोट कर लेना, ये बहुत गलतियां करके आए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन से 2 क्वेश्चन, और 1 और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है। अब ये क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहते हैं। इसमें देखिए,
देख सकते हैं कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इंडिया। इसमें से आपको केवल 2 पेज दिया रहेगा, दोनों पेजों में अच्छी तरीके से इसको लिखना है। इसमें लिखने का यही तरीका है कि उत्तर प्रदेश का आप मैप बना दें, और मैप बनाने के बाद आप केवल उसमें ये दर्शा दें कि कहाँ कहाँ कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। इसी प्रकार आप इंडिया का मैप बना दें और केवल एग्रो क्लाइमेटिक जोन के नाम लिख दें। इतना अगर आप कर दे तब भी आपको नंबर मिल जाए, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये सिंपल क्वेश्चन एग्रोनॉमी में आते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम एग्रीकल्चर एंड इम्पैक्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द विलेज। इसके बाद एग्रोमेट्रोलॉजी और क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पेपर इस बार हुआ था ये बिल्कुल सिंपल पेपर था। ये देख लीजिए ये पेपर। अब इस पेपर को लिखना कैसे, जैसे कि ये कॉपी है, तो इस कॉपी में आपको क्या करना है कि ये एक क्वेश्चन इतना स्पेस रहता है, इस स्पेस में आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो मोनोपोली जो भी है मार्केट वाला, तो इतना आपको इसको इतने में लिख देना है पूरी तरीके से। तो ये इसका था क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर स्ट्रेटजी ये सब हमने इसमें डिस्कस किया पूरा यूपीपीसीएस एसटीए के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें यूपीपीसीएस एसटीए का रोल क्या होता है। एसटीए एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंडर में आता है। तो ये एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो जिस आप ब्रांच के एसटीए सेलेक्ट हो गए हैं उस, हालांकि आप सॉइल साइंस में सेलेक्ट हुए तो सॉइल साइंस वाला वर्क रहेगा आपको, सॉइल टेस्टिंग। और ये जो एसटीए का जो पोस्टिंग होगी आपकी, जो गवर्नमेंट के जो केबीके वहां पर पोस्टिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट या मंडल में आपकी पोस्टिंग रहती है। तो ये पूरा एसटीए का वर्क है, जिस सब्जेक्ट से आप होंगे उसी टाइप का आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि हालांकि एग्रोनॉमी का आपका वर्क क्या रहता है, तो इस के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि एसटीए का वर्क है हमारा फील्ड मॉनिटरिंग के अलावा लैब का कुछ वर्क रहता है। ठीक है, तो ये पूरा एसटीए का वर्क रहता है। तो ये मैंने अभी तक स्ट्रेटजी शेयर की है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर वाली। अब हम इसमें बात करते हैं यूपीपीसीएस पीजीटी, यूपी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन, जो पीजीटी का एग्जाम होता है। तो पीजीटी का केवल एग्जाम 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन में आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि 3 किताबें आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेनी है। इसमें सबसे मुनीश राज सिंह राठौर, एक थावा प्रकाश की बुक रहती है। थावा प्रकाश की बुक के अलावा एक और बुक रहती है आपकी संदीप स्यांगन मीना, ये बुक रहती है। मोस्टली एग्रोनॉमी वाला ज्यादा उसमें क्वेश्चन आते हैं, हालांकि सब्जेक्ट सभी रहते हैं उसमें, लेकिन एग्रोनॉमी वाला 50% से ज्यादा पेपर रहता है एग्रोनॉमी के। तो एग्रोनॉमी मेजर पोर्शन उसमें आता है। और इसके अलावा आपको ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं अभी तक उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि यूपी का जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम हुए हैं और विशेष तौर पर बीएचयू के जो ओल्ड पेपर हैं उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। और कट ऑफ की बात करते हैं हम इसमें, ये पीजीटी की, तो पीजीटी को 110 107 तक कट ऑफ जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। इसके बाद इंटरव्यू रहता है 50 मार्क्स का, इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ बनती है। ये पीजीटी की बात होगी। तो पीजीटी का इस तरह से आप लोग स्ट्रेटजी बना लेना है। और यूपीपीसीएस की स्ट्रेटजी, ये जितने भी अभी तक हमने स्टडी मटेरियल या बुक आपको शेयर किया, इसको अच्छी तरीके से आपको बना लेना है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू श्याम, और उम्मीद करूंगा कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं अच्छी तरह से, जो लोग इसको फ्यूचर में प्रिपेयर करना चाहते हैं और करना चाहते हैं, तो इनके वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने स्लाइड्स मोड में लाके आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है, क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, उन सब चीजों पर बहुत अच्छे से इन्होंने फोकस किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम फॉर शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर विपिन कुमार सर। और कुछ बहुत सारे स्टूडेंट जो कि वेट कर रहे थे लेक्चर का, तो अब फाइनली ये लेक्चर आपके सामने आ चुका है यूपीपीसीएस स्ट्रेटजी का। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। और ये एग्जाम यूपी के अलावा भी अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल इसमें होते हैं, आउट ऑफ स्टेट। मोस्ट ऑफ द इस बार जो सिलेक्शन हुआ आउट ऑफ स्टेट 50% से ज्यादा आप देखते हैं कि पार्टिसिपेशन होता है प्रीलिम्स और मेंस में, और सिलेक्शन भी काफी होता है। सो थैंक यू सो मच सर। क्योंकि यूपीपीसीएस में बहुत से बाहर वाले भी जो सीरियस कैंडिडेट और अच्छे कैंडिडेट होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो बाहर के भी जो हिंदी बेल्ट, स्पेशली राजस्थान है, एमपी है और इधर बिहार के लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं भरते हैं और पाते हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए वीडियो बहुत काफी अवेटेड रहा होगा, और डेफिनेटली उनकी पर्पस को हम उम्मीद करेंगे सॉल्व करेगा। और इसी तरह से फिर इन फ्यूचर में कोई कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा और आएगा, अपनी स्टडी को शेयर करेगा। तो इसको जरूर आप अपने
दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना।